أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइन 5 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा को हमने प्रूव करना है 16 cos की पावर 4 थीटा माइनस 12 cos के थीटा प्लस 1। इसमें डिमोवरे थ्योरम और बायनॉमियल थ्योरम यूज होगा। मैं दोनों थ्योरम्स आपके सामने रख देता हूँ। बायनॉमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी पावर n। बायनॉमियल से मुराद है दो टर्म्स की सीरीज a प्लस बी पावर n। इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। nc0 nc1 nc2 अप टू सो ऑन ncn। ठीक है, nc0 nc1 nc2 nc3 पहले ये लिखेंगे, फिर a है a की पावर n में से एक डिक्रीज हुई n माइनस वन। a की पावर फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, पहले a की पावर n थी, फिर n माइनस वन होगी, फिर a की पावर n माइनस टू होगी। डिक्रीज होते होते a की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और b की पावर 0 होगी, फिर b की पावर 1 होगी, फिर b की पावर 2 होगी। इंक्रीज होते होते b की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। ये बायनॉमियल थ्योरम है। डिमोवरे थ्योरम क्या होता है जी? डिमोवरे थ्योरम आपको बता देता हूँ। ये डिमोवरे थ्योरम है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n हो तो हम उसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये डिमोवरे थ्योरम है। अगर हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा दें और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे मूव करा दें, दोनों साइडें आपस में क्योंकि बराबर है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने वही काम किया है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n लेफ्ट साइड से था, राइट साइड पे लिख दिया, और cos थीटा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। ये डिमोवरे लॉ है। मैंने साइड्स को सिर्फ शफल किया है। क्यों शफल किया अभी आपको बात बता देता हूँ। मुझे साइन की साइन 5 थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करना था। सबसे पहले मुझे साइन थीटा को फाइंड करना होगा। साइन थीटा से हम उसको डिवाइड कर देंगे। साइन 5 थीटा मुझे फाइंड करना है, तो जितना साइन का एंगल होगा उतने ही हमने डिमोवरे के लिए पावर यूज करनी होगी, यानी कि पावर 5 हमने यूज करनी होगी। अगर यहाँ पे साइन की पावर साइन 4 थीटा रिक्वायर्ड होता तो मैं होल की पावर बायनॉमियल के लिए और डिमोवरे के लिए, इसमें बाद में डिमोवरे थ्योरम यूज होगा, लेकिन बायनॉमियल थ्योरम बाद में यूज होगा। पहले डिमोवरे थ्योरम से हमने स्टार्ट लेना है कि अगर क्या आ जाए, साइन का एंगल 5 थीटा आ जाए तो हमने होल की पावर 5 लिखनी थी। अगर साइन 4 थीटा हो तो हमने होल की पावर 4 लिखनी थी। अगर साइन का एंगल 3 थीटा आ जाए तो हमने डिमोवरे में होल की पावर 3 को लिखना होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास साइन 6 थीटा आ जाए तो होल की पावर में हमें 6 लिखना होता है, ताकि हमारा साइन 5 थीटा या साइन 3 थीटा या साइन 4 थीटा या साइन 6 थीटा जो भी हमारा रिक्वायर्ड है वो आ जाए। तो मुझे क्योंकि साइन 5 थीटा रिक्वायर्ड है इसलिए मैंने पावर 5 चूज कर ली है। तो अब अगर डिमोवरे थ्योरम को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n थी, n यहाँ पे आपका 5 है, तो cos n थीटा यानी कि cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा यानी कि साइन 5 थीटा। n आपकी पावर है तो यहाँ पे पावर आपकी एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है। डिमोवरे थ्योरम में क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा n देख लें, ये एंगल के साथ साइन के और cos के दोनों के एंगल के साथ मल्टीप्लाई जाता है। ये डिमोवरे थ्योरम होता है। अब पावर 5 है तो ये फॉर्मूला देख लें, a प्लस बी पावर n का यूज होगा बायनॉमियल थ्योरम इसको बोलते हैं। अब पावर 5 है तो 5 से 0 से स्टार्ट करते हैं। 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, उसके बाद 5 से 3, ठीक है, ये 5 से 2 है। नेक्स्ट में 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5। दोबारा बताता हूँ, 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5 हमने लिखना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखें a की पावर क्या है, डिक्रीज हो रही है। a की पावर n थी, फिर n माइनस वन होगी, यानी कि एक बैकवर्ड काउंटिंग। चलें बैकवर्ड काउंटिंग कर लेते हैं या रिवर्स काउंटिंग। देखें a आपका कॉज क्या है,
कॉस थीटा, ये आपका क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की पावर, अब होल की पावर क्योंकि 5 है तो कॉस थीटा की पावर 5, फिर कॉस थीटा की पावर 4, फिर कॉस थीटा की पावर 3, फिर कॉस थीटा की पावर हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म में देखें 2 आ गई है, फिर कॉस थीटा की पावर 1 आ गई है, और फिर कॉस थीटा की पावर 0 आ गई है। ठीक है, देख लें दोबारा, कॉस थीटा की पावर 5, फिर कॉस थीटा की पावर 4, फिर कॉस थीटा की पावर 3, फिर कॉस थीटा की पावर 2, फिर कॉस थीटा की पावर 1, और फिर कॉस थीटा की पावर 0। बैकवर्ड काउंटिंग हुई है 5 4 3 2 1। अब ये रेड कलर में सारी कॉस थीटा की पावर्स को देख सकते हैं। अब बी आपका क्या है साइन थीटा आयोटा के साथ, तो आयोटा साइन थीटा की पावर 0 0 से स्टार्ट होगी फॉरवर्ड काउंटिंग, फिर साइन थीटा की पावर आयोटा भी साथ मौजूद है, आयोटा साइन थीटा की पावर 1, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 2, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 3, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 4, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 5। ठीक है जी, दोबारा मैं बता देता हूँ, साइन आयोटा साइन थीटा की पावर 0, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 1, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 2, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 3, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 4, फिर आयोटा साइन थीटा की पावर 5। फॉरवर्ड काउंटिंग 0 1 2 3 4 और 5 आपको आयोटा साइन थीटा की पावर रेड कलर में नजर आ रही है। अब आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा की पावर 5 आयोटा होता है। ये हमने यहाँ पे पुट करना है। 5 से 0 कैलकुलेटर में चेक करेंगे, 5 से 0 1 आ जाएगा, 5 से 1 कैलकुलेटर में देखेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 2 कैलकुलेटर में चेक करेंगे 10 आ जाएगा, और फिर 5 से 3 को कैलकुलेटर में देखेंगे वो 10 आ जाएगा, और फिर 5 से 4 को कैलकुलेटर में चेक करेंगे 5 आ जाएगा। पास्कल ट्रायंगल से भी फाइंड किया जा सकता है, वो मैं किसी लेक्चर में आपको समझा दूंगा कि पास्कल ट्रायंगल से किस तरह चेक होता है। और 5 से 5 1 होता है, 5 से 4 कैलकुलेटर में देखेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से 5 1 होता है, ये देख लें मैंने 1 लिखा हुआ है। और फिर इसी नंबर की पावर भी 0 to 1 होता है, आयोटा साइन थीटा की पावर 0 है, तो ये देख लें मैंने इसकी जगह 1 लिख दी है। और इसी तरह ये कॉस थीटा की पावर 0 है, तो ये इसकी जगह पे भी मैंने 1 लिख दी है। अब बाकी चीजें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने 5 से 0 5 से 1 5 से 2 5 से 3 का बता दिया, और फिर मैंने क्या बताया है, आयोटा साइन थीटा की पावर 0 है, इसकी जगह पे 1 बताया, और लास्ट में ये मैंने कॉस थीटा की पावर 0 थी, ये 1 बताया। अब बाकी चीजें हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस की पावर 5 थीटा हमारे पास आ जाएगी, और एंगल के ऊपर पावर नहीं लगाते, फंक्शन के ऊपर पावर लगाते हैं। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, 5 से 1 आपको बता दिया था 5 होता है, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर लगाते हैं, एंगल के ऊपर पावर नहीं लगाते। आयोटा साइन थीटा है, तो ये आयोटा मैंने साइड पे लिख दिया, साइन थीटा और आयोटा साथ मैंने लिख दिया है। 5 से 2 10 आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ, कॉस की पावर हमारे पास 3 थीटा आ जाएगी, फंक्शन के ऊपर, फंक्शन कॉस है उसके ऊपर पावर आएगी, एंगल के ऊपर नहीं आएगी। आयोटा का स्केयर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आयोटा का स्केयर -1 होता है। ठीक है, आयोटा का स्केयर मैंने -1 लिख दिया, और साइन का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, होल का स्केयर था, आयोटा का स्केयर था, तो मैंने -1 लिख दिया है, साइन का भी स्केयर आ जाएगा। अब फर्दर नेक्स्ट टर्म को हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से 3 10 मैंने आपको बता दिया, कॉस का स्केयर आ जाएगा, कॉस थीटा का होल स्केयर है, कॉस के थीटा आ जाएगा। और ये आयोटा का क्यूब है, मैंने आपको बताया कि माइनस आयोटा आ जाएगा, मैंने देख लिया माइनस आयोटा लिखा हुआ है। साइन थीटा की पावर भी 3 हमारे पास साथ आ जाएगी, साइन थीटा की पावर 3 आएगी, एंगल के ऊपर पावर नहीं लगाते, फंक्शन के ऊपर पावर लगाते हैं, साइन क्यूब थीटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखते हैं, 5c जो 4 है, मैंने आपको बताया था कि 1 होता है, कॉस थीटा की पावर 1 है, तो कॉस पावर 1 थीटा, और आयोटा की पावर 4 मैंने आपको बताया था कि 1 होता है, ये देख लें आयोटा की पावर 4 1 है, और साइन थीटा की पावर
4 है तो साइन पावर 4 थीटा हमारे पास आ जाएगा। 5c5 1 होता है, कॉस थीटा की पावर 0 मैंने आपको 1 बता दिया था, आयोटा की पावर 5 आयोटा के बराबर है, साइन थीटा की पावर 5 है तो साइन पावर 5 थीटा हमारे पास आ जाएगा। ये देख लें, साइन पावर 5 थीटा और आयोटा साथ आ गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप को ज़रा देख लेते हैं। ये तो साइड हम लिखते रहेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ये साथ साथ लिखते रहेंगे, बाकी टर्म्स हमारे पास सिंप्लीफाई होंगी। 1 को कॉस पावर 5 थीटा, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस पावर 5 थीटा आ जाएगा। 5 कॉस पावर 4 थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा और आयोटा साथ हमारे पास आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस मैंने लिख दिया है, बाकी 10 हमने उसी तरह लिखना है। कॉस क्यूब थीटा और साइंस के थीटा भी हमने एज इट इज लिखना है। उसके बाद प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस आ जाएगा, साथ आयोटा तो हमने लिखना ही है। ठीक है, ये मैंने आयोटा साथ अलग अलग तरह से लिख दिया। कॉस के थीटा और साइन क्यूब थीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी। 5 कॉस पावर 1 थीटा और साइन पावर 4 थीटा हमारे पास आ जाएगा। और लास्ट ये जो टर्म थी साइन पावर 5 थीटा और आयोटा, साइन पावर 5 थीटा और आयोटा साथ हमारे पास आ गया। अब मुझे रिक्वायर्ड है साइन 5 थीटा। ठीक है, तो देखें, साइन 5 थीटा मुझे रिक्वायर्ड है, साइन 5 थीटा, तो इसके साथ आयोटा आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इमेजनरी पार्ट को क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। ज़रा हम क्या करते हैं, स्टेप को ज़रा देख लेते हैं। जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको हमने कंपेयर करके लिखना है। ठीक है, ज़रा मैं इसको प्रॉपर, ये अब हमारे पास शक्ल में आ गया है। आयोटा की टर्म ये वाली है, जो जिस चीज़ के साथ आयोटा है वो टर्म्स मैंने आपके सामने हाईलाइट कर लिए, कंपेयर कर रहे हैं इमेजनरी पार्ट्स को। क्यों इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं कि मुझे साइन 5 थीटा रिक्वायर्ड है। साइन 5 थीटा हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, आयोटा साथ हमने नहीं लिखना। कंपेयर का मतलब क्या होता है, अब आयोटा साथ हमने नहीं लिखना। 5 कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा के साथ आयोटा है तो वो हमने लिख दिया टर्म। फिर -10 कॉस स्केयर थीटा साइन क्यूब थीटा के साथ आयोटा है तो वही मैंने टर्म यहाँ पे लिख दिया, -10 कॉस के थीटा साइन क्यूब थीटा। फिर आयोटा ये देख लें, लास्ट टर्म है साइन पावर 5 थीटा के साथ आयोटा है तो ये मैंने साइन पावर 5 थीटा लिख दिया। इमेजनरी पार्ट्स को मैंने कंपेयर कर लिया ताकि साइन 5 थीटा मेरे पास आ जाए। साइन 5 थीटा तो आ गया, अब मैंने प्रूव क्या करना है, साइन पावर 5 थीटा को साइन थीटा पे डिवाइड करके मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे साइन 5 थीटा तो फाइंड कर लिया, अब साइन थीटा पे मैं सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। साइन पावर 5 थीटा को भी साइन थीटा पे डिवाइड कर दिया, 5 कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा को भी साइन थीटा पे डिवाइड कर दिया, -10 कॉस के थीटा साइन क्यूब थीटा को भी साइन थीटा पे डिवाइड कर दिया, साइन पावर 5 थीटा को भी साइन थीटा पे डिवाइड कर दिया। साइन की पावर 5 थी, एक कट हो जाएगी, 4 रह जाएगी, और यहाँ पे साइन की पावर 3 थी, 2 बच जाएगी। कॉस के थीटा और 10 साथ हमने उसी तरह लिखना है। ये साइन थीटा और साइन थीटा कट हो जाएंगे, 5 कॉस पावर 4 थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब जो मेरा टारगेट है वो देख लें, फिर हम टारगेट को जरा देख लेते हैं। मुझे सारे फंक्शंस कॉस में चाहिए, तो इसलिए साइन रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो साइन का रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे पुट करना है। साइंस के थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस के थीटा होता है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। 5 कॉस पावर 4 थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया है, 10 कॉस के थीटा भी एज इट इज लिख दिया है। साइंस के थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस के थीटा लिख दिया है। साइंस के थीटा की जगह पे मैंने 1 माइनस कॉस के थीटा लिखा है, ऊपर स्केयर था मैंने स्केयर लगा दिया है। अच्छा, साइन की यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं बताई, साइन की पावर क्या थी, 4 थीटा थी, तो मैंने उसको क्या लिखा है, साइन स्केयर का स्केयर लिखा है। साइन स्केयर का स्केयर इसलिए लिखा है कि साइन स्केयर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्केयर के बराबर होता है, तो साइन की पावर 4 को मैंने तोड़ के पहले साइन स्केयर का स्केयर लिखा, बाकी दो टर्म्स मैंने आपको समझा दिए। इस टर्म को मैंने रिपीट करके लिखा था, और इस साइंस के थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस के थीटा
पुट कर दिया है। अब 10 cos के थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 cos के थीटा साथ माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस का आ जाएगा प्लस। 10 cos के थीटा को cos के थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 cos पावर 10 cos पावर 4 थीटा आ जाएगा। बाकी a माइनस बी का होल स्केयर यहाँ पे ओपन करेंगे, a आपका 1 है तो a का स्केयर 1 स्केयर आ जाएगा, और b आपका cos के थीटा तो b का स्केयर क्या आ जाएगा, cos पावर 4 थीटा आ जाएगा। 2ab लिखेंगे तो 2 cos स्केयर थीटा हमारे पास आ जाता है। बाकी की जो ये टर्म्स थी 5 cos पावर 4 थीटा माइनस 10 cos स्केयर थीटा, ये तो मैंने उसी तरह लिख दी थी। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट स्टेप हमारा ये cos पावर 4 थीटा और एक ये cos पावर 4 थीटा और एक ये cos पावर 4 थीटा है। इनको ज़रा ऐड कर लेते हैं। 5 में 10 ऐड होके 15, 15 में 1 ऐड होके 16, 16 cos पावर 4 थीटा। अब हम क्या करते हैं, जो स्केयर वाली टर्म्स हैं, एक स्केयर वाली टर्म ये और एक ये दो टर्म्स हैं, -10 और -2 क्या हो जाएंगे, -12 cos के थीटा। उसके बाद हमारे पास +1 बच जाता है। यही हमने प्रूव करना था।